अपना एनसीईआरटी लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। मतलब कि हमें जो है किताबें और कब्रें क्या बताती हैं। तो ये चैप्टर जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें जो है हम डिफरेंट वेदास के बारे में जानेंगे और मेगालिथ और इनम गांव में जो ब्यूरियल्स मिले हैं उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। तो चलिए दुनिया के ओल्डेस्ट बुक के बारे में जानते हैं। शायद आपने जो है वेदास के बारे में सुना होगा। ये जो है 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे पुराना जो है वो है ऋग्वेद, जो कि लगभग 3500 साल पहले कंपोज किया गया था। ऋग्वेद में जो है 1000 से ज्यादा हाइमन्स हैं, मतलब कि प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सुक्ता कहा गया है। सुक्ता का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये प्रार्थनाएं मतलब कि हाइमन्स जो हैं देवी और देवताओं के प्रेज मतलब कि उनके तारीफ में बोला गया है। इनमें 3 गॉड मतलब 3 भगवान जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अग्नि द गॉड ऑफ फायर, मतलब अग्नि जो है वो आग के देवता हैं। सेकंड है इंद्र अ वॉरियर गॉड, मतलब इंद्र जो है वो युद्ध के देवता हैं। और तीसरा जो है सोम है, जो कि एक पौधा है जिससे एक खास तरह का ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता है। ये हाइमन्स जो है सेजेज के द्वारा मतलब कि ऋषिज के द्वारा जो है कंपोज किया गया है। प्रीस्ट जो है प्रत्येक सिलेबल, वर्ड और सेंटेंस को मतलब अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को बीट बाय बीट स्टूडेंट्स को मेमोराइज करवाते थे। इनमें से ज्यादातर जो हाइमन्स हैं उसको कंपोज करने वाले, सीखने और सिखाने वाले जो हैं वो मेन थे। हालांकि कुछ को जो है वुमेन ने भी कंपोज किया था। ये जो ऋग्वेदा है यह ओल्ड या फिर वैदिक संस्कृत में है, जो आज के संस्कृत से डिफरेंट है, जो आज स्कूल में हम पढ़ते हैं। आज जिन किताबों को हम पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं, लेकिन पहले जो है ऋग्वेदा को बोला या सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। इसे पहली बार कंपोज करने के बाद काफी सालों बाद जो है इसे लिखा गया था। और अगर इसकी प्रिंटिंग की बात करें तो ये जो है लगभग 200 साल पहले हुआ था। इससे पहले जो है हमेशा लोग जो है वो सुनकर या बोलकर इसे याद करते थे। तो हम समझ ही सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले आइए हम थोड़ा संस्कृत और अदर लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं। तो संस्कृत जो है वो लैंग्वेज के ऐसे फैमिली को बिलोंग करता है जिसे इंडो यूरोपियन कहते हैं। भारत की कई लैंग्वेज जैसे कि असामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, इसके अलावा एशियन लैंग्वेज जैसे कि पर्शियन और बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश इस फैमिली को बिलोंग करते हैं। इन्हें जो है एक फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरुआत से ही जो है इनमें कुछ वर्ड कॉमन हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो मात्र जो कि संस्कृत में है उसका जो है सेम मीनिंग है हिंदी में माँ का, और इंग्लिश में जो मदर है उसका भी सेम मीनिंग है। इन एग्जाम्पल से हम साफ साफ देख सकते हैं कि कुछ वर्ड जो है स्टार्टिंग के कॉमन हैं और इसी कारण जो है इन्हें फैमिली कहते हैं। अगर हम अदर लैंग्वेज की बात करें जो कि सब कॉन्टिनेंट में यूज होती थी वो डिफरेंट फैमिली को बिलोंग करती है। जैसे कि जो लैंग्वेज जो है नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है वो जो है बिलोंग करती है तिब्बतो बर्मन फैमिली को। इसके अलावा कुछ लैंग्वेज जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है ये बिलोंग करती है द्रविडियन फैमिली को। और जो लैंग्वेज जो है झारखंड में बोली जाती है और सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट में बोली जाती है वो बिलोंग करती है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो भी लैंग्वेज हम आसपास देखते हैं या बोलते हैं या सुनते हैं ये किसी न किसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। और इन सब के बारे में जानने से जो है हम इनके ओरिजिन के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। तो चलिए पता करते हैं कि हिस्टोरियंस जो हैं वो ऋग्वेदा का स्टडी कैसे करते हैं।
तो हिस्टोरियंस जो है वो आर्कोलॉजिस्ट की तरह ही पास्ट का पता लगाते हैं, लेकिन वे जो है मटेरियल रिमेन्स के अलावा उसमें जो है रिटन सोर्स का भी एग्जामिन करते हैं। चलिए देखें कि ये स्टडी कैसे करते हैं। तो कुछ हाइमन्स है ऋग्वेदा में, वो डायलॉग के फॉर्म में दिए गए हैं। इन्हीं में से एक हाइमन है जो कि डायलॉग है ऋषि विश्वामित्र और देवी की तरह पूजनीय बियज और सतलुज रिवर के बीच। हिस्टोरियंस जो है ये बताते हैं कि यह हाइमन जो है उस एरिया में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। वे जो हैं ये भी सजेस्ट करते हैं कि जहां ऋषि रहते थे वहां जो है हॉर्सेस और काऊ भी जो है रहते होंगे और काफी वैल्यूड एनिमल होंगे, मतलब उन एनिमल को जो है काफी महत्व दिया जाता होगा। और यही कारण है कि रिवर को जो है कंपेयर किया गया है हॉर्सेस और काऊ से, मतलब घोड़े और गायों से। इनके अलावा अगर अदर रिवर की बात करें तो इंदस और उनके ट्रिब्यूटरीज, इसके अलावा सरस्वती, इन सब का जो है हाइमन में जिक्र है। वहीं गंगा और यमुना का जो है इसमें एक बार ही जिक्र है। तो चलिए अब हम कैटल, हॉर्सेज और चैरियट्स की बात करें। तो अब हम मवेशी, घोड़े और रथ की बात करेंगे। तो ऋग्वेदा में जो है कैटल, चिल्ड्रेन स्पेशली सन और हॉर्सेज मतलब मवेशी, बच्चों खासकर बेटे और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक जो है प्रार्थनाएं हैं, मतलब कि प्रेयर्स हैं। घोड़ों को जो है लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, जो कि कैटल को कैप्चर करने के लिए लड़ा जाता था। इसके अलावा लड़ाइयाँ जो है वो जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे पैस्चर्स हो और जहां पर बार्ले जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। इन सब के अलावा कुछ लड़ाइयाँ जो है वो पानी के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। लड़ाई में जो वेल्थ जीता जाता था, मतलब कि जो धन जीता जाता था, उसे कुछ तो लीडर्स रख लेते थे, कुछ प्रीस्ट को दे दिया जाता था और बाकी का जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था लोगों में, मतलब लोगों में बांट दिया जाता था। इन सब के अलावा कुछ धन जो है यज्ञ करने में या फिर सेक्रीफाइस, जिसमें आग में जो है आहुति दी जाती है, उसमें यूज किया जाता था। ये जो आहुति दी जाती थी ये देवी देवताओं को दी जाती थी। इसमें जो है घी, अनाज और कभी कभी तो जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अगर युद्ध की बात करें तो अधिकांश पुरुष, मतलब कि मेन ही जो है भाग लेते थे। उस समय कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, लेकिन लोग जो है वो असेंबली में मिलते थे और वार और पीस के बारे में मैटर डिस्कस करते थे। वहां जो है ऐसे लोगों को अपना लीडर चुनते थे जो बहादुर हो और स्किलफुल वॉरियर हो, मतलब कि कुशल योद्धा हो। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो है लोग उनके मेरिट के हिसाब से चुनते थे। अब हम उन वर्ड्स की बात करेंगे जो लोगों को डिस्क्राइब करती है। तो हम जो है लोगों को बहुत तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि वे क्या काम करते हैं, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, किस प्लेस को वो बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिलीज पर, उनके कम्युनिटीज पर और कल्चरल प्रैक्टिसेस पर भी हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए अब कुछ वर्ड्स को देखें जो कि ऋग्वेदा में लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया है। तो इसमें जो है वर्क के आधार पर दो ग्रुप में डिस्क्राइब किया गया है। पहला है प्रीस्ट, जिसे जो है कभी कभी ब्राह्मण भी कहते हैं, जो बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं। और दूसरा है राजा। ये राजा जो है उन राजा से अलग हैं जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। इन राजाओं के पास जो है बाद के राजाओं की तरह कैपिटल सिटीज नहीं होती थी, ना ही कोई पैलेस मतलब कि महल होता था, ना ही कोई आर्मी होती थी और ना ही ये टैक्स कलेक्ट करते थे। इसके अलावा जनरली जो है राजा के मरने के बाद उसका बेटा जो है ऑटोमेटिकली राजा नहीं बनता था। तो हम देख ही सकते हैं कि उस समय के राजा काफी अलग थे। इनके अलावा दो वर्ड्स जो कि यूज किया जाता था डिस्क्राइब करने के लिए लोगों को और कम्युनिटी को एज अ होल, उनमें से एक वर्ड है जना।
जिसका यूज अभी भी हम हिंदी में और अदर लैंग्वेज में करते हैं। और दूसरा है विष। यह जो वर्ड है वैस से, यह इसी विष वर्ड से आया है, जिसके बारे में हम बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में जो है विष और जना के नाम मिलते हैं, जिनका प्रयोग लोगो या कम्युनिटी के लिए होता था। इनके अलावा पुरु जना और विष, भारत जना और विष, यदु जना और विष, और ऐसे बहुत सारे नाम जो है हमें रेफरेंस के रूप में मिलते हैं। कभी कभी जिन लोगों ने जो है इन हाइमन्स को कंपोज किया था वो जो है अपने आप को आर्यस बोलते हैं, और अपने अपोनेंट को जो है दासाज या दस्यूज बोलते हैं। ये जो दासाज या दस्यूज थे, ये जो है वे लोग थे जो सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं करते थे और शायद अलग भाषा बोलते थे। बाद में जो है दास और स्त्रीलिंग में दासी, इनका यूज जो है स्लेव के लिए किया जाने लगा। स्लेव जो है वो मेन और वुमेन होते थे जो कि वार में जो है कैप्चर किए जाते थे। उन्हें जो है उनके मालिक की प्रॉपर्टी माना जाता था, और जो भी काम जो है मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। हालांकि ऋग्वेदा जो है वो सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में कंपोज हुई है, लेकिन उसी समय जो है दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। चलिए इनमें से कुछ को देखें। तो हमारा अगला टॉपिक है साइलेंट सेंटिनेल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए। इन स्टोन बिल्डर्स को जो है मेगालिथ कहते हैं, जिसका लिटरली मीनिंग होता है बिग स्टोन। ये जो है बहुत ही केयरफुली अरेंज किया गया है लोगों के द्वारा, ताकि ब्यूरियल साइट को जो है मार्क किया जा सके। ये जो मेगालिथ बनाने का जो प्रैक्टिस है, ये लगभग 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ था, और ये जो है प्रिवलेंट था दक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में। जहां कुछ मेगालिथ को जो है सरफेस पर देखा जा सकता है, वहीं कुछ मेगालिथ के जो ब्यूरियल्स हैं वो अक्सर अंडरग्राउंड होते हैं। कभी कभी तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो है एक सर्कल मिलता है स्टोन बिल्डर्स का, और कहीं कहीं जो है उन्हें एक लार्ज स्टोन मिलता है ग्राउंड पर रखा हुआ। ये सारी चीजें जो है बस एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो है ब्यूरियल्स हैं। इन सब ब्यूरियल्स में जो है कुछ कॉमन फीचर्स हैं। जनरली मरे हुए को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ जो है दफनाया जाता था, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही आयरन के औजार और हथियार भी मिले हैं, और कभी कभी तो घोड़ों के कंकाल और सामान, इसके साथ साथ पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। चलिए अब पता करते हैं कि उनमें कोई सोशल डिफरेंसेस था कि नहीं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो मानते हैं कि कंकाल के साथ जो चीजें पाई गई हैं वो मरे हुए आदमी की होंगी। कभी कभी जो है एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में जो है ज्यादा चीजें मिलती हैं। इसी तरह ब्रह्मगिरी में जो है एक स्केलेटन के साथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 जो है स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स और 1 कॉन्च सेल मिले हैं। वहीं कुछ अदर स्केलेटन के साथ जो हम देखते हैं कि कुछ ही पॉट्स मिले हैं। ये फाइंडिंग जो है ये सजेस्ट करती है कि लोगों में जो है कुछ तरह की जो है स्टेटस में डिफरेंसेस जरूर थे। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे मतलब कि चीफ थे, तो कुछ लोग जो है फॉलोअर्स थे। तो हमने देखा कि इन ब्यूरियल्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उनमें सोशल डिफरेंसेस जरूर थी। अब हम पता करेंगे कि क्या कुछ ब्यूरियल स्पॉट्स जो हैं वो कुछ खास लोगों के लिए थी कि नहीं, मतलब कि कुछ खास परिवारों के लिए ये ब्यूरियल स्पॉट्स बनाई गई थी कि नहीं। तो कभी कभी जो है मेगालिथ में एक से ज्यादा जो है स्केलेटन मतलब कि कंकाल जो है मिले हैं। वे जो है ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को जो है एक ही स्थान पर अलग अलग समय जो है दफनाया गया था। बाद में जो है मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते जो है कब्रों में लाकर दफनाया गया था। ऐसे जगहों पर जो है अक्सर स्टोन का सर्कल बना देते थे या फिर बोल्डर्स को रख देते थे, ताकि यह जो है एक तरह का साइन पोस्ट की तरह काम करे, और फिर जो है दूसरी बार जब उसी जगह पर किसी और को दफनाना हो तो उसे खोजने में ज्यादा परेशानी ना हो।
और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक ही फैमिली के लोग जो है एक ही जगह पर दफनाए जा सकते थे। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अ स्पेशल ब्यूरियल एट इनामगांव। तो अब हम इनामगांव के एक स्पेशल ब्यूरियल की बात करेंगे। इनामगांव जो है वो एक साइट है रिवर घोर पर, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है भीमा का। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले जो है लोग रहते थे। यहाँ एडल्ट को जो है गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उसका हेड जो है वो नॉर्थ की ओर होता था। कई बार तो जो है उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। इसके साथ साथ ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, वो दफनाए गए लोगों के साथ रख दिए जाते थे। इन्हीं में एक आदमी को जो है 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में जो है दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर जो है गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में जो है एक ग्रेनरी था, मतलब एक अनाज का गोदाम भी था। यहाँ जो है बॉडी को क्रॉस लेग पोजीशन में रखा गया था, मतलब कि पैर जो है मुड़े हुए थे। तो इस तरह का जो है हमें एक स्पेशल ब्यूरियल जो है इनामगांव में मिला है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस, मतलब हमें जो है कंकालों का जो स्टडी हम करते हैं वो क्या बताता है। तो छोटे आकार के आधार पर जो है एक बच्चे के कंकाल को जो है आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक गर्ल और एक बॉय के कंकाल के बीच जो है कोई बड़ा फर्क नहीं होता। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल जो है वो किसी आदमी का है या औरत का। तो कभी कभी जो है लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर जो है इसका अंदाजा लगाते थे। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का जो है कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ में भी जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि अक्सर जो है पुरुष मतलब मेन भी जो है वो ऑर्नामेंट मतलब कि आभूषण जो है पहनते थे। इसलिए कंकाल का जो सेक्स जानना है उसका सबसे बेहतर तरीका है कि उसकी हड्डियों की जांच की जाए। चूंकि महिलाएं जो हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका जो हिप या पेल्विक एरिया होता है वो बड़ा होता है। ये समझ जो है वो मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज से आया है। वहीं आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक फेमस फिजिशियन थे, जिन्होंने मेडिसिन पर जो है एक बुक लिखा जिसका नाम था चरक संहिता। उसमें जो है उन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी के जो है 360 बोन होते हैं। ये आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा है, जो कि आज हम जानते हैं, क्योंकि आज हम जानते हैं कि हड्डियां जो है वो 206 होती हैं। संभवतः चरक ने जो है अपनी गिनती में टीथ, ज्वाइंट और कार्टिलेज को भी जोड़ लिया होगा, जिससे जो है इतनी बड़ी संख्या आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशंस एट इनामगांव। तो चलिए अब हम इनामगांव के लोगों के काम धंधे के बारे में पता करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो है वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज और सीसम के जो है सीड्स मिले हैं, मतलब गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज जो है मिले हैं। इसके अलावा कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर जो है काटने के निशान हैं। इससे यह अंदाजा होता है कि लोग जो है इन्हें खाते होंगे। इनमें जो है कैटल, बफेलो, गोट, सीप, डॉग, हॉर्स, एस, पीग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर और मंगूज। इसके अलावा बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब और फिश के जो है हड्डियां मिली हैं। मतलब गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा हिरन, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां जो है पाई गए हैं। इन सब के अलावा कुछ फ्रूट्स के भी एविडेंस मिले हैं, जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स
और वैरायटी के बेरीज भी। मतलब ऐसे एविडेंस मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभड़ियाँ जो हैं वो कलेक्ट की जाती थी। तो इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जाने से पहले आइए चैप्टर के लास्ट में जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आज हम एक्स्ट्रा में चाइना के बारे में कुछ जानेंगे। तो लगभग जो है 3500 साल पहले हमें जो है कुछ फर्स्ट एविडेंस मिले हैं राइटिंग के चाइना में। यह जो है जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इनको जो है ओरेकल बोन्स कहते थे, क्योंकि इनको जो है यूज किया जाता था फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए। राजा जो है स्क्राइब्स की मदद से इन बोन पर जो है क्वेश्चन लिखवाते थे, और क्वेश्चन होते थे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन लिख के जो है इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें जो है गर्मी से दरारें पड़ जाती थी। इसके बाद जो फॉर्च्यून टेलर्स है वो इन दरारों को बहुत ही ध्यान से देखकर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते थे। और जैसा कि शायद आप सोच ही रहे होंगे कि ये जो है कभी कभी तो गलती भी करते ही होंगे। तो ये जो राजा होते थे ये शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने जो है बेशुमार दौलत जो है इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े जो है डेकोरेट किए हुए ब्रॉन्ज के बर्तन शामिल थे। लेकिन वे जो है आयरन का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो फाइनली ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाला पोर्शन भी खत्म हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट डेट है बिगिनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेदास, जो कि लगभग 3500 साल पहले हुई थी। सेकेंड है बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द मेगालिथ्स, जो कि लगभग 3000 साल पहले हुई थी। अगर थर्ड की बात करें तो वो था सेटलमेंट एट इनामगांव, जो कि 3600 से लेके 2700 साल पहले हुई थी। और चौथा और आखिरी है चरक, जो कि लगभग 2000 साल पहले थे। तो इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।